वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आशा करता हूँ बेटा आप लोग ठीक होंगे। और आज हमारी जो एक्सरसाइज है वो है मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी विविध एक्सरसाइज फर्स्ट क्लास 11th की, जो मैंने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन मेरा है और मेरा बेटा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही क्वेश्चन को समझा सकूं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स में हिंदी और इंग्लिश का इतना बड़ा इशू नहीं होता है, तो आप लोग एक सहजता के साथ उसको समझने का प्रयास करेंगे। जहां भी आपको दिक्कत आएगी वो मुझे कमेंट के माध्यम से बता देंगे, हालांकि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। और पहला क्वेश्चन है बेटा फाइंड द सबसेट ऑफ ए। ये दिया हुआ है पूरा, एक फैक्टर है ए में, आप लोग देख रहे होंगे इस फैक्टर को। इससे दो वैल्यूज हम लोग निकालेंगे। बी में हमारे पास है 2 4 6, सी में हमारे पास है 2 4 6 से डॉट 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 पता नहीं कहां तक, और डी में अकेला एक एलिमेंट है 6। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर के लिए आप लोग देखेंगे यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इसके फैक्टर हम लोग करने जा रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। मैंने 12 के ऐसे फैक्टर कर दिए जिससे बेटा मुझे 8 मिल जाएगा। फैक्टर आप लोग प्लस जो लास्ट क्लासेस आपकी नहीं होंगी उनमें आपने अच्छी तरीके से सीखे होंगे। तो मेरी एक वीडियो फैक्टर की है, चाहे तो आप फैक्टर की वीडियो देख लें। फिलहाल हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। इन दोनों में स्टार्टिंग के जो है कॉमन हमारे पास है x, तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 6 x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो x यानी जो a है पहले तो हम निकाल दे रहे हैं 6, 2 हमारे पास दो वैल्यू आ गई। यानी अब हमारे पास बेटा जो सेट a है वो अभी खुल गया। और a सेट में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, 1, 2। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 1, 2 किस किस में आएंगे। 1, 2 ना तो बी में है ना सी में है, 2 तो है लेकिन 1 नहीं है बेटा, इस कारण से a किसी का भी सबसेट नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे b की। तो b जो है, b में एलिमेंट कितने हैं? 2, 4, 6। c में भी एलिमेंट 2, 4, 6 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि b के एलिमेंट हैं 2, 4, 6 और c के बेटा एलिमेंट कितने हैं? 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। ये बेटा जो डॉट 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 होता है इसका मतलब ये होता है कि आगे भी सम संख्याएं यानी इवन नंबर होंगे जो इनफाइनाइट तक जाएंगे, पता नहीं कहां तक जाएंगे। तो अब देखिए ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? बड़ा वाला राइट में आता है, तो B सबसेट होगा किसका? C का। सबसेट और C में कोई खास अंतर नहीं लग रहा होगा आपको, तो अब पेन चेंज कर देता हूं। हमारे पास ऐसे लिख देंगे B सबसेट है C का। बड़ा वाला हमेशा इधर आएगा, छोटा वाला हमेशा इधर जाएगा। अब हम बात करेंगे C की। C तो सबसे बड़ा है, जो कि सबसे बड़ा है वो किसी और का सबसेट कैसे हो सकता है? इन तीनों में से ही। तो हम बात करेंगे यहां पर D की। तो यहां पर बेटा D जो है, सबसे पहले आप देखिए D में केवल 6 है और आपको चेक करना होगा कि 6 किन किन में है। पहले A में है 6, सॉरी यहां पर 1, 2 नहीं होगा, यहां पर होगा 2, 6। चलिए कोई नहीं, तो अभी हम एक ही बात भी कर लेंगे। फिलहाल डी पे हैं हम लोग। तो यहां पर जो होने वाला है इस केस में, तो पहला ही क्वेश्चन है ये। तो आप अगर गौर से देखें तो ए में हम लोग पहले एक ही बात कर लेते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। हमारे ए में एलिमेंट आ गए तो 2, 6, हमने एक गलती से लिख दिया था। तो 2, 6 जब आ गए हैं तो इस 2, 6 को आप लोग देखेंगे क्या बी में है? बी में 2, 6 है, तो हम लिखेंगे ए सबसेट होगा बी का। क्या 2, 6 सी में है? सी में भी है, तो हम लिखेंगे ए सबसेट होगा सी का। तो ये दोनों आंसर अब और जोड़ देंगे और इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, अब हम बात कहां पे थे बेटा? हम थे डी में। डी में आ रहा है 6 और 6 हमारा ए में भी है, यानी हम लिखेंगे डी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी उपसमुच्चय है। डी सबसेट बी का भी होगा बेटा।
और डी सबसेट सी का भी होगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप इसको नोट कर लें, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में लगभग 6-7 बार, लेकिन मैंने क्या किया है, सिर्फ 2 क्वेश्चन बेटा लिख दिए हैं और उन्हीं दोनों क्वेश्चनों को मैं कर दूंगा और उम्मीद है कि आप लोग उन्हीं के सहारे बाकी क्वेश्चन भी घर पे कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं x बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू b, देन x क्या b में बिलोंग करेगा। मतलब अगर हम इसको बेटा एग्जाम्पल से समझें तो हमने कहा, मान ले रहे हैं कि a में हमारे पास 1, 2 है। a में कितने एलिमेंट लिए बेटा हमने, 1, 2 एलिमेंट हमने a में ले लिए, ठीक। अब हम कह रहे हैं इनमें से कोई एक x है। मान लो कि 1 जो है, मान लो कि जो 1 है वही हमारा x है। कोई डाउट यहां तक? क्योंकि 1 तो बिलोंग करेगा ही ना a में, भाई 1 जो है वो बिलोंग करेगा a में, यानी 1 हमारा x हो गया। यहां तक कोई डाउट? फिर वो अगली लाइन में कह रहा है कि a बिलोंग करेगा b को। आपको पता है कि जो बिलोंग वाली चीज है, इधर वाली चीज हमेशा कैसी होती है, ये बड़ी होती है, यानी इधर वाला बड़ा होगा। तो अगर इसको बड़ा करना है तो मुझे क्या करना है, a बिलोंग कराना है। तो मैं b में एलिमेंट कौन से लूं? पहली बात, मुझे a के एलिमेंट चाहिए। a क्या है? अब इसमें हमें थोड़ा सा घोलमेल करना पड़ेगा, एक और ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, 1, 2, और इसके बाद मैं लिख दे रहा हूं और एलिमेंट बना दे रहा हूं 1, 3, ठीक है। अब हमारा a जो है, अब a कौन सा है आपको बता दें, a हमारा जो ब्रैकेट के अंदर वाला 1, 2 है वो a है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये है क्या x जो है क्या वो b में बिलोंग करेगा? अब आप खुद सोचो, 1, 2 के साथ ये बंद हो गया ना घर में। जब ये बंद हो गया तो ये मिलके एक सेट बना, इस चीज पे ध्यान देना। 1, 2 मिलके एक सेट बना रहा है, 1 कभी भी अलग नहीं है सेट में। अगर मैं यहाँ पे 1 अलग से लिख देता तब माना जाता 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, b में कितने हैं, 1, 2 तो एक ब्रैकेट में है और 3 दूसरी में है। तो यहां पर हम जो कहेंगे कि 1 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा b को, यानी 1 अकेला नहीं है b में। तो ये कैसा हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा बेटा। बात समझ में आ गई? अगर ये 1 अकेला होता तो ये निश्चित रूप से, यानी 1 x बिलोंग करेगा a में, तो x b को भी बिलोंग करता। अगली लाइन, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगले में कह रहा है कि x बिलोंग्स टू a, फिर से ले लेते हैं बेटा 1, 2, और हम फिर से मान लेते हैं कि हमारा 1x होगा, एग्जाम्पल वही। दूसरे केस में कह रहा है कि x b में कंटेन ना करे। कंटेन को मैंने आपको बताया था, जब भी आप कंटेन लिखेंगे तो उसे ऐसे लिखेंगे बेटा, 1, 2 कंटेन ना करे b में, यानी कंटेन ना करे b में, यानी b में फिर कौन होना चाहिए, b में ये ना हो, बाकी सब हो सकते हैं। मान लेते हैं कि b में जो एलिमेंट है वो कौन से ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 1 अलग से ले लिया, 2 अलग से ले लिया और 3 ले लिया। क्या 1, 2 इकट्ठे आ रहे हैं? इकट्ठे तो नहीं आ रहे हैं ना b में। अब आपको और क्लियर हो गया होगा। फिर से ध्यान दीजिए बेटा, हमने क्या किया, a में मान लिया 1, 2 एक ब्रैकेट में। इसका मतलब ये वाली चीज b में नहीं आनी चाहिए, कंटेन नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या लिखा, b में ऐसी कोई भी ब्रैकेट नहीं आ रही है। तब जब b में ऐसी कोई भी ब्रैकेट नहीं आ रही, अलग अलग स्वच्छंद यानी स्वतंत्र रूप से पाए जा रहे हैं 1, 2, 3, तब ऐसे केस में क्या x b में बिलोंग करेगा? अब x है कौन, x तो 1, 2 है। अब क्या इसमें बेटा 1, 2 कहीं ऐसा लिखा दिख रहा है? इसमें ऐसा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। तो आप इन 2 क्वेश्चनों के माध्यम से बाकी के 4 क्वेश्चन बेटा आप खुद करने की कोशिश करना, ठीक है। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना होगा। A यूनियन B
बराबर है ए यूनियन सी के, ये गिवन है। और दूसरा रिलेशन गिवन है ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी। तब हमें क्या प्रूव करना है कि बी और सी बराबर होंगे। तो इसके लिए बहुत साधारण सी हमारे पास थ्योरी है, उस थ्योरी को हम लोग यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व हमारा हो जाएगा। तो इसमें जो पहला पार्ट है उसको मैं ले लेता हूं और इसी पार्ट में मैं एक बार बी के साथ और एक बार सी के साथ, इसका यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है तो यूनियन, याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए हमने इसकी ये पूरा ले लिया है ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको क्या ध्यान देना है बेटा, ये जो बीच वाला अगर यूनियन है तो आप इंटरसेक्शन करेंगे दोनों में ही, और आप क्या कर देंगे, एक बार तो बी करेंगे। अभी मैं बी के साथ कर रहा हूं, इसके बाद मैं इसी चीज को सी के साथ भी लूंगा क्योंकि मुझे बी और सी को बराबर दिखाना है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी ए और बीच में क्या है बेटा, इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट क्लोज, और बीच वाला साइन कहां आएगा, याद रखिए ये वाला साइन हमेशा यहां आएगा, और बी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में यही काम इधर करना है हमें। तो बी ए इंटरसेक्शन बी, बीच में यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन किया है, वितरण किया है और बांटा है। चिन्हों का ध्यान रखा गया है, जो बीच वाला साइन है वो हमेशा बीच में आता है और ये वाला साइन जो जुड़ा हुआ होता है वो दो बार आता है। अब आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप खुद सोचिए कि मान लें कि अगर ए में हमारे जो एलिमेंट है, थोड़ा आपको समझने के लिए इस चीज को, तो ए में एलिमेंट क्या है बेटा, मान लीजिए 1,2 है ए में, और बी में एलिमेंट है 1, 2, 3। अब आप दोनों का इंटरसेक्शन करिए, ए में एलिमेंट आपने लिए 1,2 और बी में एलिमेंट आपने लिए 1, 2, 3। अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो आपको मिलेगा 1, 2, यानी 1, 2 तो एक है, यानी इन दोनों की जगह पे आपका क्या आ गया, आपका बेटा ए आ गया। ठीक है, इसके बाद किसी का इंटरसेक्शन खुद के साथ वही चीज आती है, और इस वाले को आप एज इट इज रख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं ए यूनियन बी निकालूं, यानी इन दोनों का मैं यूनियन कर दूं 1, 2, 3 और 1, 2 का, अगर यूनियन करूंगा तो मेरे पास आएगा 1, 2, 3 यानी बी, यानी ये पूरा मिलके मुझे दे रहा है बी, और राइट हैंड साइड में इसकी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। इसे मैं इक्वेशन 1 डाल देता हूं। मुझे नहीं लगता कि इसमें यहां तक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन बन गया अभी है। अब मैं एक बार और लेता हूं इसी चीज को, मैंने लिया ए यूनियन बी, थोड़ी सी जगह छोड़ दी, ए यूनियन सी। पहले मैंने क्या इंटरसेक्शन में किया था बी, इस बार मैं करूंगा इंटरसेक्शन में बेटा सी। याद रखिएगा जो चिन्ह यहां होता है उसका अपोजिट चिन्ह होता है। और अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अगर लगाऊंगा तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी यूनियन सी इंटरसेक्शन सी। अब आपको बता दूं मैं यहां पर कि अगर यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर ए यूनियन बी था और यहां पर क्या था बी इंटरसेक्शन बी, जब बी इंटरसेक्शन बी था तो बी आया, तो सी इंटरसेक्शन सी का क्या आएगा, सी आएगा।
और अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो यहां पर लेफ्ट हैंड वाला आया, क्या आया, लेफ्ट हैंड वाला आया यानी ए, तो यहां पर हम ए लिख देते हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा लेकिन आएगा यही। तो ए यूनियन सी, अब आप देखिए ए यूनियन बी से आपका क्या आया एग्जाम्पल लेने के बाद, यहाँ बी आया, तो यहां पर क्या आएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा, मैं आपको शॉर्टकट बता दे रहा हूं। अगर इंटरसेक्शन हो तो पहला वाला, अगर यूनियन हो तो दूसरा वाला। तो यहां पर बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, सी, और इसको एज इट इज लिख दीजिए ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको देखना ये है, अगर ये इक्वेशन 2 है तो क्या पहली वाली में ए यूनियन बी आ रहा है, इधर आ रहा है ए इंटरसेक्शन सी, दूसरी वाली में सी इंटरसेक्शन बी आ रहा है, यहां आ रहा है बी इंटरसेक्शन सी। तो ये तो बेटा बराबर आ गए, ये कैसे आ गए, बराबर आ गए, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं आए। कौन कौन से, मैं ग्रीन पेन से इनको मार्क कर देता हूं बेटा, ये वाले और ये वाले बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरी इसकी कंडीशन को देखें तो दूसरी कंडीशन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी, इधर क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन सी, इधर क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन सी। तो आपको ये पता चल गया कि ये दोनों बराबर होंगे। तो अब आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या आता है, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू सी। अब नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जो भी आपका मन। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये शो करना है, तो हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेके दिखाने होंगे जो ये चारों कंडीशन को फुलफिल कर दें। हमने मान लिया कि ए में हमारे पास है 1, 2 और बी में हम ले लेते हैं 1, 2, क्योंकि हमें इसको बेटा बड़ा रखना है, यानी इसके ये सारे एलिमेंट तो हो ही हो, एक आध ज्यादा हो, आप 4 भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपने एक आध बड़ा लेते हो, 4 भी। अब आप देखिए ए कंटेन कर रहा है बी को, बिल्कुल कर रहा है, 1 और 2 है, तो पहला केस सेटिस्फाई। दूसरे केस पे आते हैं, दूसरा केस कह रहा है कि अगर हम ए में से बी को घटा दें, यानी ए में हो और बी में ना हो, यानी हमें निकालना है ए माइनस बी। तो आप खुद बताओ, ए में हो और बी में ना हो ऐसा कौन सा एलिमेंट है, एक है, एक इसमें भी है, ए में 2 है, बी में भी 2 है, तो इसका मतलब या तो आप इसे खाली छोड़ें या आप फाइव लिखते हैं। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। फिर से समझ लीजिए, हमें दिखाना है ए में हो और बी में ना हो, तो बेटा 1 और 2 तो बी में है, यानी हमें इसको खाली छोड़ना पड़ेगा, यानी हमारा ये रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय हो जाएगा, या हमारे पास ये नल सेट हो जाएगा। तीसरे कंडीशन में है, कह रहे हैं कि ए यूनियन बी अगर हम बेटा निकालें और बी के बराबर आ जाए, तो ए ये है, बी है, दोनों का यूनियन करो। तो जब दोनों का यूनियन करोगे 1, 2 का और 1, 2, 3, 4 का, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1, 2, 3, 4, और जो क्या है, जो बी है। चौथे नंबर के पार्ट में, नहीं तीसरा पार्ट भी हो गया। चौथा नंबर का पार्ट ये कह रहा है कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन बेटा बी के साथ कर दें, ए का इंटरसेक्शन हम बी के साथ कर दें, करें जब ए में कौन है 1, 2, बी में कौन है 1, 2, 3, 4, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा 1, 2 आएगा, और जो हमारा ए है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए कंटेन अगर करें बी में, ध्यान दीजिएगा, ए कंटेन अगर करें बी में, यानी ये बी का तरीके से सबसेट है, तो C माइनस बी कंटेन करेगा C माइनस ए में। तो हम इसको उल्टा लेके चल रहे हैं, अगर हम ये मान लें कि ये है तो हम इसको प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिएगा कि अगर मान लीजिए मैं कहता हूं यहां पर कि X हमारा कोई भी एक बाहरी एलिमेंट है, एक्सटर्नल एलिमेंट है, जो मैं बिलोंग करा दे रहा हूं C माइनस बी के साथ, तो आप इसका मतलब समझ लीजिए कि इसका मतलब होगा कि x हमारा c माइनस बी का मतलब समझ लीजिए, x बिलोंग करेगा c को, तो बिलोंग करेगा, बट
एक्स बिलोंग नहीं करे बी को, ठीक। अब आप खुद सोचिए कि ए अगर बी को कंटेन किए हुए है तो यहां पर एक लाइन और लिखी जा सकती है, वो ये है कि एक्स बिलोंग अगर कर जाएगा सी को, बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू, यानी एक्स बिलोंग नहीं करेगा। ध्यान दीजिए यहां पर कि ए कंटेन कर रहा है सी को, और यहां पर पहले आपने लिख दिया है बी, तो बी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर ए लिख सकते हैं। तो अब इन दोनों को मिलाकर जब आपकी ये लाइन थी, तो इन दोनों को मिलाने के बाद आपकी जो नई लाइन होगी वो क्या आएगी, वो आएगी कि एक्स बिलोंग करेगा सी को तो करेगा बट ए को नहीं करेगा। तो आपने देखा कि अगर दो चीजें एक साथ आ गई हैं इस टाइप की, तो इसका मतलब ये हो गया है यहां पर कि ए कंटेन करना चाहिए बी को, जो हमारी शर्त थी। दूसरी बात कि अगर एक ही एलिमेंट सी माइनस बी को और दूसरा वही एलिमेंट सी माइनस ए को ही बिलोंग करेगा, तो हम ये भी लिख सकते हैं सी माइनस बी कंटेन करेगा सी माइनस ए को। तो आज हम यहीं पे क्वेश्चनों को खत्म करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको जो हमारे लगभग 16 क्वेश्चन है, 16 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, अगले वीडियो में मैं उनको खत्म कर दूंगा। और इस वीडियो के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से हमारे 5 तक हमने करने थे, हमने कर लिए हैं। तो हम लोग कल अपना अगला वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा उस वीडियो के साथ भी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।